सावधान। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक वेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर और शरीर से भिन्न जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा से किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में हाँ आंटी चलने दो। व्रति को छोड़ते हुए अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम होते हैं वे समस्त भाव पर के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत बुद्धि, कर्तत्व बुद्धि, भोक्तत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है, सुख शांति का भंडार है। ऐसी क्या है प्रभु परमात्मा में शरीर राग आदि का लक्ष्य छोड़ के मैं तो तीनों का ज्ञानानंद मूर्ति भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही इस शरीर रागादिक से भिन्न मैं एकमात्र ज्ञानानंद मूर्ति भगवान आत्मा हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है, वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। ऐसे समस्त
इंद्रिय जनित ज्ञान में भी एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तत्व बुद्धि तथा इंद्रिय ज्ञान की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही अपनापन स्थापित करना, उसको ही निज रूप से जानना। इस प्रकार शरीर, रागादिक परिणतियाँ और परलक्षी ज्ञान की पर्याय से भी भिन्न मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं वर्तमान में ही शरीर, रागादिक और परलक्षी ज्ञान की पर्याय से भी भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। मेरे भगवान आत्मा में शरीर आदि पर पदार्थों का प्रवेश नहीं होता है। मेरे भगवान आत्मा में रागादिक परिणतियों का भी प्रवेश नहीं होता है। मेरे भगवान आत्मा में परलक्षी ज्ञान की पर्याय का भी प्रवेश नहीं होता है, क्योंकि मेरा ये भगवान आत्मा सदाकाल शुद्ध वितराग विज्ञान घन स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल शुद्ध वितराग विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। द्रव कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा तीनों काल ज्ञानावरण आदि 8 कर्म, शरीर आदि को 9 कर्म, मोराग्य भाव कर्म, इन तीनों कर्मों से रहे मैं तो परम पवित्र शुद्धात्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं वर्तमान में ही द्रव कर्म, भाव कर्म, 9 कर्म से रहे अशरीरी सिद्ध परमात्मा शुद्धात्मा हूँ।
द्रव दृष्टि जिनेश्वर और पर्याय दृष्टि विनेश्वर की चर्चा महान ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ इसका स्वाध्याय कर रहे हैं। पुस्तक को आप लोग निकाल लीजिएगा। आज का बोल है 849। पेज नंबर 194 पे यह बुलाया है, पढ़ता हूँ मैं। गायक को भजने से कभी कोई पीछे हटा है? प्रश्न क्या है? ऐसा एक प्रश्न किया है इंट्रोगेटिव। पीछे हटे ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा वीर वाणी कहती है। भगवान ज्ञानानंद स्वभावी है, वह भगवान का मूल है। एक समय की पर्याय का भी मूल्य नहीं है। त्रिकालिक भगवान मूल्यवान है, उसका मूल है। ज्ञान में उसके संस्कार डाल, उसका फल तुझे प्राप्त होगा। उलझन की बात नहीं है भाई, जन्म मरण रहित होने की बातें बड़ी अलौकिक हैं। समझ में आया भाई साहब? बहुत ही सुंदर बात इस बोल के माध्यम से हमें यह बताना चाहते हैं कि इस जगत में अगर कोई सर्वोत्कृष्ट चीज है तो वह आपका शुद्धात्मा है। एक तराजू पे आप बैठे होंगे और दूसरे तराजू पे जगत के चेतन अचेतन पदार्थ होंगे, पर पलड़ा आपका भारी होगा। अगली बात समझ में? आप इतने बहुमूल्य हैं, इतने महान हो, समझ में आए कि दूसरा पलड़ा ऐसा उठ जाएगा ऊपर की तरफ, और आप इतने भारी, इतने वजनदार, इतने मूल्यवान हैं कि आपको आपकी खबर ही नहीं है। इसीलिए ज्ञानी जीव हैं, ज्ञानी जीव को उन अपने शुद्धात्मा की दृष्टि छूटती नहीं है, क्योंकि वह अपने आप को इस विश्व का सबसे बहुमूल्य वस्तु देखता है, मानता है। अज्ञानी जीवों को ऐसे शुद्धात्मा की खबर नहीं है, उनको उसकी प्रतीति भी नहीं है। इसीलिए उनकी पर्याय में निरंतर दुख की पर्याय चल रही है, मोह राग द्वेष की पर्याय चल रही है, जो कि उनके दुख का और संसार का कारण होता है। समझ में आया? देखो यहाँ महावीर भगवान की वाणी में क्या बात आई है, उसकी चर्चा भी यहाँ की है कि गायक को भजने से कभी कोई पीछे हटा है। ये बात किसने की है? महावीर भगवान की वाणी में आई है। समझ में आया? जिन जिन ने अपनी शुद्धात्मा का आश्रय लिया है भाई साहब, वे जो है कभी भी उनकी पर्याय में शुद्धात्मा का अभाव होता ही नहीं है। वे कभी भी उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। जैसे जगत के अज्ञानी जीव चमड़ी चली जाए पर दमड़ी ना जाए। समझ में आया भाई? ऐसे ही ज्ञानी जीवों की पर्याय में अपने शुद्धात्मा की पकड़ हो जाने से भाई साहब शरीर चला जाए, चमड़ी चली जाए, पर अपने शुद्धात्मा की पकड़ छोड़ते नहीं है। आगे बात समझ में भाई साहब? क्योंकि जगत में अगर कोई सर्वोत्कृष्ट पदार्थ है तो वह अपना शुद्धात्मा है। ये बात किसने कही है? ये महावीर भगवान की वाणी में आई है। समझ में आया? देखो तो क्या स्वरूप है धर्म का, और हमने धर्म को कहाँ देखते हैं भाई?
कभी भी हमने अपनी आत्मा का ज्ञान नहीं दिया। मनुष्य पर्याय मिली, उसमें भी भाई साहब कहाँ चक्कर लगा रहे हैं। बस राग द्वेष की बातें, राग द्वेष में हमारा मन लगा रहता है। एक बार तुम अपनी आत्मा की बातें तो सुनो, सारे रस संसार के फीके पड़ जाते हैं। समझ में आया? कहते हैं गायक को भजने से कभी कोई पीछे हटा है, पीछे हटे ऐसा हो ही नहीं सकता है। ऐसा उसने बड़ी कमाई से है, अनादि काल से उसने अपनी आत्मा को भूले हुए था। बड़ी मुश्किल से परमात्मा के समागम में आया, माँ जनवाणी माता से अपनी आत्मा की बातें सुनी। अब वह पीछे कैसे हटेगा भाई साहब? समझ में आया? इतनी बहुमूल्य वस्तु इसे प्राप्त हुई है, जिसका सेवन अनंत सिद्ध परमात्मा करते हैं, जिसका सेवन अनंत परमात्मा करते हैं, जिसका सेवन साधु परमेष्टि करते हैं, और जिसका सेवन समझ सम्यक दृष्टि जीव करते हैं, वह चीज उसको इस पर्याय में प्राप्त हुई है। अब वह उसे छोड़ नहीं सकता है। चमड़ी चली जाए पर शुद्धात्मा की दृष्टि नहीं जा सकती है। समझना आया भाई साहब? मेहनत की कमाई को भाई साहब को कैसे कौन छोड़ सकता है? लौकिक में भी जो व्यक्ति मेहनत से पैसा कमाता है तो उसकी चमड़ी चली जाए पर वह पैसा नहीं जाने देता है। भाई साहब वो तो संसार का कारण है, वो अनंत दुख का कारण है, क्योंकि आत्मा को कोई पैसा ऐसा तो मिलता नहीं है। समझ में आया? पर पदार्थ की प्राप्ति तो होती नहीं है। समझ में आया भाई साहब? वो तो दृष्टांत है। ऐसे ही ज्ञानी जीवों ने जो भेद ज्ञान के द्वारा अपनी चैतन्य वस्तु को जो पर्याय में पकड़ बनाई है, भाई साहब यहाँ तो और भी सुंदर और सूक्ष्म बात अंदर कहने वाले इस बोल के अंदर। समझ में आती है भाई साहब? शुद्धात्मा की दृष्टि कैसे छूटेगी? क्योंकि जगत में सर्वोत्कृष्ट तो मेरा भगवान आत्मा है। समझ में आती है भाई साहब? कहते हैं गायक को भजने से कभी कोई पीछे हटा है। अरे पीछे हटे ऐसा हो ही नहीं सकता है, ऐसा वीर वाणी कहती है। क्या? जिसने अपनी आत्मा का परिचय किया भाई साहब वह निहाल हो गया, वो आत्मा। समझिए आप, उसका जो है इस संसार से बेड़ा कट गया, जन्म मरण का सिलसिला कट गया। क्या हो गया भाई साहब? और वर्तमान पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद भी साथ में मिल गया। क्या हो गया भाई साहब? जो पर्याय में दुख की पर्याय चलती थी वह शुद्धात्मा का आश्रय लेने पर वह दुख की पर्याय भी विलय को प्राप्त हो जाती हैं। समझाया? ऐसा महावीर भगवान की वाणी में आया है। जिसको एक बार अपनी शुद्धात्मा का परिचय हुआ, अरे मैं ऐसा सर्वोत्कृष्ट पदार्थ हूँ, वह कभी भी अपनी शुद्धात्मा को कभी भी उसको अभाव